ठाकुर का कुआं। नीच जाति के लोग। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोगों डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव से उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, लो थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गूंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी दूर हो जाती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेगा, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देने तो बड़ी बात है। ऐसा लोग कुएं से पानी भरने देंगे नहीं। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने मैं बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजबूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिन सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100, या बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी ने रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियां और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेंट चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही सासू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस से हम ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भर आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगा है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी ने आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख न ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे के साए में जाकर खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो आज उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई तो ही इसमें बात हो गई थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसियाँ उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। मत ल जाओ दीदी, छिन भर आराम करने से जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इनसे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ। पर किसी के मुंह से ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई।
तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर जी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सूझबूझ के साथ ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा गड्ढे में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ी गई तो फिर उसकी माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करने उसके तल कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही असही था। ज़रा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया पहुंचा। कोई बड़ा शाहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रख के कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयावह न हो सकता है। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कोई क्षण तक पानी में हिलकोरे और की आवाज़ें सुनाई देती रही।